मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनु गिरजा हरिचरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझ ही होई, इद मिथम कही जाय न सोई। राम अतक्र बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहै सुमति अनुमाना। तस्मै सुमुखि सुनावहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सिदपि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विबुध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापै सुरन, राखै निज श्रुति सेतु। जग विस्तारै विसद जस, राम जन्म कर हेतु। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहु कहानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। विप्र शाप ते दूनहु भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसिपु हरु हाटक लोचन, जगत विदित सुर पति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। मुकुट न भय हते भगवाना, तिनि जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागे, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदित तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कलप एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कलप सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। छल कर टारौ तास व्रत प्रभु सुर कारज किन, जब तेहि जानौ मरम तप शाप कोप कर दीन। तासु शाप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनी कबिन धनेरी। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भये सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीना, का
अपराध रमापति कीना। के प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी गूढ़ न कोई। जय जस रघुपति करे जब, सो तस तेहि छन होई। कहो राम गुण गान, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, तुलसी तजी मान मद। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरे सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखे देव ऋषि मन अति भावा। निरखी सैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देख सुरेश डराना, कामहि बोल कीन्हि सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षिय जलचर केतु। सुना सिर मन महुअसि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुर वासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखि मगराज। छीन ले जनि जान जल, तिमि सुरपतहि न लाज। तैया समहि मदन जब गयउ, निज माया बसंत निर्मयउ। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बड़ावनिहारी। ब्रह्मादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। करहि गान बहु तान तरंगा, बहुविध कीड़हि पानि प्रतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीने से पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु नहीं न व्यापी, निज भय डरहु मनोभव पापी। सीम की जापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारि मन मैन। गए से जाय मुनि चरण तब, कई सुठी आरत बैन। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कई प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आयउ पाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता अपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब भरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रसन्न सिहरहि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवहु मुनि तोहि, जिमिय कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुराए तबहु। शंभुदीन उपदेश हित, नई नारद सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा असि नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंचि के लोक सिधाए। एक बार करतल बर बीना,
गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते बिनन कीन मुनि गाया। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजि शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रुख बदन करि बचन प्रदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत व्रत मति धीरा, तुम्हि की करहि मनोभव पीरा। नारद कहु सहित भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकर हो गर्भ तरु भारी। बेगी सो में डार हो खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम को दुख होई, अवसी उपाय करबि मैं सोई। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। बिरजे मग मगु नगर तहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनु धारी। जेहि पुर बसहि सील निधि राजा, अगणित है अगन सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। सोई माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी। करे स्वयंवर सोनप बाला, आयते अगणित महीपाला। मुन को तुकी नगर तेहि गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नप मुनि बैठाए। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब एके हृदय विचारी। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान शिव माँ पार्वती को श्री रामचंद्र जी की कथा सुना रहे हैं। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क ना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने वेदों की मर्यादा
की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जग जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का था हिरण्याक्ष। वे देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक कल्प में इस प्रकार का अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण की। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन की है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़ी आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक के निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने के लिए जाओ। मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में वह डर हुआ कि देवऋषि नारद
कहीं मेरी अमरावती का निवास तो नहीं चाहते? जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख समझे कि कहीं उसकी हड्डी सिंह छीन ना ले, वैसे इंद्र को नारद जी मेरा कहीं सिंहासन छीन ना ले ऐसा सोचते लाज नहीं आती। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, तीनों प्रकार के तरंग के साथ गाने लगी। हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भाई से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा को कोई कैसे दबा सकता है? तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझसे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी थी, पर नारद जी को यह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित नहीं कर सकी। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े ही दीर्घ बुद्धि है। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आप ही की कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में ही 100 योजन का एक नगर रच दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा
राज्य करता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना की टुकड़ियां थी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल, नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इसके आगे की कथा हम आगे आने वाली वीडियो में सुनेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।